और जो महाराज भीष्मक हुए हैं, इन्हीं भीष्मक के घर में इनके 5 लड़का। अब 5 लड़कों के बाद महाराज के घर में एक लड़की ने जन्म लिया। तो भीष्मक बड़े मगन हुए, सोचने लगे परमात्मा चलो लड़का तो थे ही, एक लड़की कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब महाराज बड़े मगन हैं। लेकिन एक दिन देवर्षि नारद महाराज भीष्मक के घर पे गए। तो भीष्मक ने बड़ा सम्मान किया, बाबा बैठो, बड़े शुभ घड़ियों में पदार्पण हुआ है आपका, बड़े अच्छे समय पे आए हैं आप। अब आप आई गए हो तो हमारी बेटी का हमें भविष्य बताते जाइए। हमारी बेटी का भविष्य कैसा रहेगा, हमारी बेटी का नाम क्या रखोगे, और एक बात हमें और बताते जाना, हमारी बेटी का विवाह किससे होगा, हमारे दामाद कौन बनेंगे। बोले बोला अभी बताना। अब लड़की का हाथ नारद ने अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए महाराज भीष्मक से बोले, महाराज तुम्हारी तो किस्मती बनी गई। बोले कैसी? तो बोले वो नारद सुनो महाराज बात ऐसी है। बोले तो सोनी ना जागी बात अपनी निहात पत्रिका लियो मन सोधी बाजी लगन रे के नाम धरी दिया। क्या नाम है आपकी बेटी का महाराज सुनो। रुकी मिली जाको नाम, रुकी मिली जाको नाम, सिद्ध सब नाम देवने कियो, देवने कियो। वो श्री कृष्ण संग ब्याह वचन दे दियो, वो गिरधारी संग ब्याह वचन दे दियो। उत्तर दिया नारद ने, महाराज सुनो, तुम्हारी बेटी का तो नाम हमने रख दिया है रुक्मिणी। बड़ा होशियार होगी तुम्हारी बेटी, बड़ा चालाक होगी तुम्हारी कन्या, अपने से बड़े का सम्मान, अपने से बड़े का आदर। और रही बात शादी, तो तुम्हारी बेटी का विवाह होगा द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ, तुम्हारे दामाद कन्हैया बने। और जो नारद के भीष्मक ने ये शब्द सुने तो खुशी के मारे गद्दी से उछल पड़े। बाबा क्या कहा, मेरे घर में कन्हैया ये शादी करने, मेरी बेटी का विवाह कन्हैया से होगा, तो हमारी किस्मत बन जाएगी नारद। अगर कन्हैया हमारे घर आए, उनके पैर मेरे आंगन में पड़े, तो मेरा आंगन पवित्र हो जाएगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा तो खानदान ही पवित्र हो जाएगा। बड़े मगन, बड़े खुश। ऐसा ही नहीं, अरे खुश भक्ति छाई गई तन में, राजा मगन भये मन में। कहते भुजा के बीच भवन में, नारद बैठा है आंगन में। बड़े मगन हुए, प्रभु अगर कन्हैया से विवाह हुआ तो मेरी किस्मत बन जाएगी, मेरा आंगन परिवार पवित्र होगा। आपकी बात अगर ये सच होती है तो। अब नारद तो चले गए भविष्य के बारे में बताने के बाद। अब रुक्मिणी जो है वो धीरे धीरे घर में जवान होने लगी, समझदार होने लगी। तो एक बार रुक्मिणी दरवाजे पे बैठी बैठी खेल रही है सहेलियों के साथ। तो इनके द्वार से एक महात्मा जी कुछ गाते हुए निकलेंगे। क्या गाते हुए निकलेंगे? बोले कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, है सौभाग्य उन्हें हो दीदार कन्हैया का। ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का। ये गाते हुए निकले गए कि भगवान का अवतार हो गया। और जो रुक्मिणी ने ये सुना तो रुक्मिणी मन में सोचने लगी, श्याम आ गए हैं,
तो अब हम तो शादी करेंगे, वो शादी करेंगे तो कन्हैया से करेंगे। अगर कन्हैया से मेरा विवाह नहीं हुआ, पूरी जिंदगी भर कुंवारी बनी रहूंगी, लेकिन दूसरे से शादी हरगिज नहीं करूंगी। अब बैठी बैठी कन्हैया के नाम को जपने लगी, दीवानी बनेगी भगवान के नाम पर रुक्मिणी। और विचार आ रहे मन में, तो सोचने लगी बिटिया मन में, और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे हैं। विचार कर रही है, विवाह होगा तो द्वारकाधीश कन्हैया के साथ में मन में विचार आने लगे। जगते चलते फिरते अब तो कन्हैया का नाम लेती है, वो दशा है। सोते जगते चलते फिरते श्री कृष्ण सखियन में चर्चा छिड़ जावे, के गीत सुना सोते जगते चलते फिरते उठते बैठते अब तो कन्हैया का नाम लेती है। कई सहेलियों में भी चर्चा होती है तो कन्हैया के अलावा दूसरा जुबान पर नाम नहीं आता। अब एक दिन वो हुआ धीरे धीरे जो ये रुक्मिणी जवान हो गई, शादी के योग्य हो गए। कलश वाली कन्या सामने आ जाएगी।